जो भी खाते हैं और वही नज़र आते हैं, यही एक मिथ है या मकूला पाया जाता है कि जैसे हम खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर दानियाल शैस, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर, मुझे बताएं कि निज़ाम इंहिज़ाम का या स्टमक का लंबी उम्र से क्या ताल्लुक़ है? हम किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं? देखें, हम जो कुछ खाते हैं डेफिनेटली वही नज़र आता है। इसमें ये एक जनरल बात की जाती है। असल में मामला ये है कि जो हमारा निज़ाम है वो डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर। और डाइट हमने जो है वो आप समझें कि हमने क्या किया है, हमने धोखा दिया है। हमने, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह का है कि आप जो चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही है, आपको फ़ील हो रही है कि वो टेस्टी है, उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। हमारा निज़ाम हज़म है क्या? यानी कि सबसे पहले ये है कि जो हम ग़िज़ा खाएं वो मुकम्मल तौर पे आपकी डाइजेस्ट हो, उसके न्यूट्रिएंट्स हज़म हो, जज़ब हो, और जो वेस्ट है वो जिसमें से खारिज हो जाए, निकल जाए। और माइक्रोबायोम्स जो हैं गट के, वो हेल्दी रहें, ठीक है ना, वो काम करते रहें। अब हमने किया हमने ये है कि हमने मसनूआत बनाई, प्रोडक्ट्स बनाई। प्रोडक्ट्स जो हैं वो टेस्ट में बड़ी अच्छी बनाई, खुशबू में बड़ी अच्छी बनाई। अरोमा जो है, टेस्ट कहाँ से डेवलप होता है? टेस्ट डेवलप होता है, आप उसको पहले उसको देखते हैं, उसकी खुशबू आपको आती है, फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसको खाते हैं। अब ये जो सिस्टम है, हमारे जो गट है, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, इसके माइक्रोबायोम्स जो हैं, इनका रिलेशन है ब्रेन के साथ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये रिलेशन है हर वक्त। मैंने ये बात सुनी है कि अगर आपका स्टमक या फिर गट जो है हेल्थ, किसी जो उसकी हेल्थ है वो ख़राब हो जाए तो आपके उसके दिमाग पे बहुत चीज़ें असर करती हैं। आपको शायद हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है, अजीब सा आप स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये बात कर रहा था ना कि अब देखें, ये जो धोखे वाली बात कर रहा था, धोखा क्या दिया है? नेचर ने जितनी चीज़ें भी टेस्टी बनाई हैं, मतलब जो फ्रूट है अगर उसकी खुशबू अच्छी है, उसका टेस्ट अच्छा है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हाई हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट्स तैयार की और उनके अंदर सिर्फ हमने टेस्ट डेवलप किया, उसको आपने फील अच्छा किया, लेकिन वो स्टमक में जब गया तो उसे वो चीज़ नहीं मिली, ठीक है ना, वैसे मिल नहीं सकी। अब स्टमक को क्या कहते हैं? सेकंड ब्रेन, क्योंकि उसका रिलेशन है उसके साथ, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, डेफिनेट डिस्टर्ब होता है। ये आमतौर पर बात करते हैं कि मर्द का जो रास्ता है ना, उसकी मेरे से हो गुजरता है ये सब गुजरता है। बच्चों का भी ऐसे ही है, ख़वातीन का वैसे ही, मर्दों का ऐसे ही, क्योंकि ये जो चीज़ हम हेल्दी खाएंगे वो हमारे गट में हेल्दी जो है वो डाइजेस्ट होगी। क्योंकि जो हमारे माइक्रोबायोम्स हैं, ये टॉपिक बोल, माइक्रोबायोम्स जो हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये क्या है? ये आप कह लें कि ये नन्हे मुन्ने वर्कर्स हैं। ये आप कह लें बैक्टीरिया, आर्केरिया, फंजाई, वायरसेस, आप कह लें हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, ये हैं, आप कह लें कि कोई 100 ट्रिलियन है, 100 ट्रिलियन बॉडी के सेल्स हैं। अब माइक्रोबायोम्स की तरफ अगर आप आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 90 ट्रिलियन तो वो हैं, 90 ट्रिलियन तो वो हैं माइक्रोबायोम्स, ठीक है ना। वो इतने ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर और वो काम कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। वो क्या करते हैं? आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है ना। आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, आपका यहाँ तक कि आपके मूड को, आपके जो आप कह लें कि जो बिहेवियर है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं या टेंशन में आते हैं तो आप देखा होगा बहुत से लोग जो हैं उनको डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, वॉशरूम जाना शुरू हो जाते हैं, या पेट में एंग्जाइटी होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द होता है? मेरे साथ होता है। इसीलिए ऐसा होता है ना। इसकी रीज़न ही है कि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो वो जो माइक्रोबायोम का जो ब्रेन गट ब्रेन एक्सेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना, वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की जो कि ब्रेन के लिए, उसके स्टमक के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी, तो वो बार बार आपको भूख की तरफ लेके आता है कि आप खाएं। हम और खाते हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं? हम अच्छा नहीं खाते, हम फिर वही खाते हैं जो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। तो बार बार आप खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऑटो इम्यून जो है ना डिसऑर्डर आना शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, आप डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ अमराज, यहाँ तक कि कैंसर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह के अमराज जो इसमें पैदा हो जाते हैं, तो हमें हेल्दी डाइट लेनी है इसके लिए। अच्छा, जो भी हम हेल्थी डाइट ले रहे होते हैं उसको ऐसे है कि हमने कहते हैं कि चबा कर बहुत ज़्यादा खाना चाहिए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से आप जाएँ। ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। हम लोग जल्दी में हैं, सब रोड पे जाएंगे, हर बंदे को जल्दी है, उससे पूछेंगे क्या है, बस देर हो गई है। क्यों देर की है आपने? भाई आप जल्दी सुबह जल्दी उठें, ठीक है, रात को जल्दी सोएं। इसी तरह खाने के साथ भी हम वही ज़्यादती करते हैं। हम खाना देखते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं, उसको फेंकने की कोशिश करते हैं। खाने को पकड़ें, पूरे लुक में अंदर उसको टेस्ट करें, ठीक है ना,
उसको फील करें, उसको पूरा उसको च्यू करें, चबाएं उसको। जो काम दांतों ने करना है आप कहते हैं नहीं बस वो मैं तो ही कर ले आपका, तो वो मुनासिब नहीं है। डेफिनेटली जब ऐसे जाएंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आएगी, आपकी रिफ्लेक्स डिसऑर्डर आएगा, आपको जो है वो डेफिनेटली गैस्ट्रिक इशू होगा, आपको सीने में जलन शुरू हो जाएगी, खट्टे टिकारे आना शुरू हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और ये प्रॉब्लम IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह इस तरह की चीज़ें जब शुरू हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, एसिडिटी शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ अमराज जो सामने आते हैं, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, निज़ाम का ताल्लुक जो है ऑब्वियसली स्टमक के साथ, इन सब चीज़ों के साथ है, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और ये कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जिसे जड़ या माँ कहते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ना इसे कब्ज़ को, कॉन्स्टिपेशन को उम्मुल अमराज कहते हैं। उम्मुल अमराज सब बीमारियों, यानी कि बीमारियों की माँ है ये इस तरह से कि देखें, फिर वही बात करते हैं कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर से हमने चीज़ें निकाल दी हैं, यानी आटा जो है वो छना हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम फाइबर, अच्छा फाइबर लें, डाइट में अच्छा फाइबर लें, ठीक है ना। फाइबर से होगा एक तो ये वो माइक्रोबायोम जो है उनकी ग़िज़ा है, ठीक है, वो उस पर अच्छा काम करेंगे। दूसरा ये है कि आपका बाउल मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, इशू नहीं आएंगे, और जो है अब सिस्टम आपका ठीक रहेगा। तो आपकी गट हेल्थ जब अच्छी रहेगी तो आपके ऑब्वियसली फेस पे रिफ्लेक्स करती है ना, डेफिनेटली आपका फेस ऑटोमेटिकली ग्लो कर रहा होता है। हम ऐसा करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं, क्रीम्स लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मेजर गट हेल्थ है ना उसको नहीं हम फोकस करते, उसको फोकस नहीं करते। हमें चाहिए कि हम जब भूख लगे तब खाएं, ठीक है, और खानों के दरमियान वक्फा दें। ये नहीं कि जैसे ही आपका सामने कोई चीज़ अच्छी आई, बिरयानी सामने आ गई तो फ़ौरन ही खाना शुरू कर दी, इस तरह से पिज़्ज़ा सामने आ गया तो खाना शुरू कर दिया, ठीक। बोतल आई, हम देखें यार ये ड्रिंक्स हैं, ये तो अच्छे लगे, जूसेस हैं अच्छे हैं, पीना शुरू कर दिए। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वाकई हमें इनकी ज़रूरत है या भूख है हमें। हम वक्त ब वक्त जो है ना वो बेकार में खाते हैं, और रात को अच्छा दूसरे जो लाइफस्टाइल हमारा उसके अंदर ये है कि हम दिन में कम खाते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, स्कूल गोइंग भी हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, उसको जल्दी जल्दी देर हो रही होती है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ खाते नहीं है, निकल जाते हैं। रात को क्या करते हैं, हमारी अक्सर पार्टीज भी रात को हो रही होती हैं, खाने भी रात को खा रहे होते हैं, हम ज़्यादा खा के सो जाते हैं। आप देखा होगा लोगों को हार्ट अटैक भी जो है ना 2:30-3 बजे हो रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो आपने कैलोरीज ली हैं ना वो स्टोर वही मतलब स्टोर होती है, स्टोर फैट की शक्ल में होगा। तो अगर आपकी बॉडी में पहले ही कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, लिपिड प्रोफाइल आपका हाई है, तो फिर ज़ाहिर बात है वो फैट स्टोर होंगी, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो 2:30-3 बजे 4 बजे के करीब वो प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, मैदे का तो हमने बात की है, गट हेल्थ के बारे में, तो इसका ताल्लुक कोलेस्ट्रॉल से है कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? स्टमक का या गट हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल से कोई लिंक है? डेफिनेटली, क्योंकि देखें जैसे मैंने पहले किया फाइबर जो है ये इतनी कमाल चीज़ है, इस वक्त छिलका भी फाइबर है। जी। इसका मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि मैकेनिज्म इसका क्या है कि आप जब फाइबर लेते हैं तो फाइबर बॉडी में जाता है, और आपका जो ये आप कह रहे हैं कि पित्ता है जैसे वो बाइल डक्ट से बाइल बनाता है, वो बाइल जो है उसको बाइंड कर देता है, फाइबर बाइल को बाइंड करके निकाल देता है बॉडी से। लीवर क्या करता है, बॉडी में से दोबारा फैट्स लेता है और बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, वो गॉल ब्लैडर में वापस आ जाती है, वो फिर इसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो वो क्या करता है, जो आप फाइबर ले रहे हैं ना वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है, वो दोबारा एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जितनी भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसका वो बाइल बनता है, और ये जो है बाइल को बाइंड करके बॉडी से निकाल देता है। तो इस तरह से आपकी स्किन भी फ्रेश होती है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नीचे आ जाता है, और फिर आपकी आप कह लें कि ग्लाइसेमिक वैल्यू बेहतर हो जाती है, कि डायबिटीज़ के जो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसके जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपकी हाई हो रही है, ग्लाइसेमिक वैल्यू हाई हो रही है बॉडी के अंदर, जो है ना आपकी कंट्रोल नहीं है, पूरा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, उसको कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो मैदे की जो वरम या जैसे सोजिश कहते हैं हम, और डॉक्टर्स कहते हैं कि मैदे पे वरम हो गई है या सोजिश हो गई है, हम घर में आम रूटीन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? स्टमक हेल्थ जो गट हेल्थ है इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है थ्रू डाइट? हाँ, डाइट के अंदर आप क्या करें, जैसे मैंने पहले किया कि आप फाइबर वाली डाइट लें, यानी कि होल व्हीट लें आप, जिसमें जौ हैं, गंदम है, मकई है, इसको होल व्हीट जैसे बोलते हैं हम, इनको लें साथ। फिर आप फल खाएं, सब्जियां लें साथ, ठीक है, और चने हैं, सफ़ेद चने, काले चने, मसर हैं, मूंग हैं, इनमें फ़ाइबर रिच है, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो ये अगर आप ये चीज़ें लेंगे, पानी जो है वो मुनासिब पिएँ, पानी पीना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें आप वो क्या करें, बैलेंस करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आप क्या करें, आप फर्मेंटेड फूड जो है लें, दूध की बजाय दही खाएं। दही में वही बात है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, वही माइक्रोबायोम जो है उनके साथ उनका साथी है, तो वो आप लेंगे। सिरका इस्तेमाल करें, नेचुरल सिरका इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, विनेगर है, विनेगर अच्छा है, बिल्कुल, एप्पल साइडर भी आप ले सकते हैं, एप्पल साइडर ले सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मतलब ज़्यादा ना लें, 1-2 टीस्पून जो है आप लेने चाहिए। शहद को इस्तेमाल करें,
शहद के अंदर भी बायोम्स जो हैं वो मौजूद हैं उसके अंदर, ठीक है ना। शहद के अंदर भी बैक्टीरिया और उसके अंदर पूरा एक फंक्शन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं। आप देखें, एक मैं यहाँ बात करता चलूँगा, अगर कोई जल जाता है, किसी का स्किन वगैरह जल जाती है, तो अगर उस पर आप शहद लगा दें तो वो उसकी बर्निंग भी फील खत्म हो जाएगी आपको, और स्किन भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि शहद लगाने से क्या होता है, शहद लगाने से ये होता है कि फ़ौरन जो है ना उसमें एंजाइम्स को ऐसा काम करते हैं, क्या करते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, जितनी इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो कहाँ इसी तरह से शहद आप जो लेते हैं, शहद में शिफा है, कुरान में कहा गया उसके इस्तेमाल में शिफा है। इसका इस्तेमाल एक ड्रॉप भी हो सकता है, आँख में एक ड्रॉप भी डाला जा सकता है। इसका इस्तेमाल गर्म पानी में इसको मिला के पिया जाता है। बेहतर ये है कि आप हाफ़ टी स्पून सुबह जब उठें तो 1 गिलास पानी के अंदर पिएँ, वो आपके बॉल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि जब हम सुबह उठें तो हाफ़ टी स्पून हनी के साथ नीम गर्म पानी में उसको पी लें, तो ये आपका जो गट हेल्थ है उसको बेहतर करने में हेल्प करेगा उसमें काफ़ी। तो और कौन सी बैलेंस डाइट, जैसे आपने बता दिया सब्जियां लें। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आया था जब आप ये कह रहे थे कि हम मसल ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, चिकपीस जो चने सफ़ेद और काले हैं। अच्छा, ये खाने के बाद यूरिक एसिड जो है कहते हैं इस थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हम दालों का या चनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये मिथ है या वैसे ही इसका नहीं? यूरिक एसिड देखें, ये प्रोटीन की बाय प्रोडक्ट है। जब हम प्रोटीन गोश्त वगैरह खाते हैं, दालों में भी प्रोटीन होती है, तो डेफिनेटली उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आप फाइबर रिच फूड ले रहे हैं, यानी कि इसमें फाइबर डाल रहे हैं, आप अगर इस पर का छिलका इस्तेमाल कर लें, छान से बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, अगर हम वो भी अपनी डाइट के अंदर, यानी कि आटे के अंदर होल व्हीट खालिस है, चोकर निकलता ही नहीं है। नहीं, ये चक्की से आटा लें, आप खुद ग्राइंड करवाएं, वो इस्तेमाल करें, या चोकर एक्स्ट्रा ले लें, या फिर इस पर का छिलका ले लें, ठीक है ना। फाइबर आपने किसी तरह से, फल ज़्यादा खा लें, सब्ज़ी कच्ची सब्ज़ी खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, एक प्लेट पूरी सलाद की बनाएं, उसको पहले उसको खाएं, बाद में आप जो है ना बिरयानी की इतनी बड़ी प्लेट खा लें। पर ऐसे होगा जैसे हम स्टार्टर लेते हैं ना, तो भूख ज़रा कम हो जाएगी और हम ज़रा कम की तरफ जाएंगे खाने के लिए, है ना। तो ये भी ऐसा ही है। अच्छा, आपने जैसे पित्ते की बात किया, जो पित्ते में पथरियाँ हो जाती हैं, उसके बाद कहते हैं कि जिनके पित्ते में पथरियाँ हो जाती हैं, जब वो रिमूव करवा देते हैं तो उसके बाद उनकी जो स्ट्रेस है या उनकी जो मूवमेंट है, वो थोड़ी सी मिजाज जो है उनके बदल जाता है। फ़र्क पड़ जाता है डेफिनेटली। क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है मूड स्विंग्स के साथ या मिजाज के साथ? रीज़न ये है कि ऐसा होता है कि आप कह सकते हैं कि जब आपका पित्ता जो है आपका वो बाइल नहीं बना पा रहा, तो आपकी जो फैट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो आप फैट्स ले रहे हैं। तो आपको फैट्स रिस्ट्रिक्ट करनी है, आपको गुड फैट्स लेनी है, बैड फैट्स नहीं लेनी। अनफॉर्चुनेटली हम तली हुई चीज़ ज़्यादा खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, मछली भी खाएंगे, वो भी तली खाएंगे। बेहतर है कि आप वो मछली खाएं जो कि तली भी ना हो, बल्कि उसके अपने अंदर फैट्स नेचुरली उसके अंदर फैट्स हों, यानी कि मछली के अंदर से चर्बी निकले, वो मछली लें जो नेचुरली इसके अंदर फैट्स हों, वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप जब इस तरह की डाइट लेंगे जिसमें फ़ैट्स कम होंगी और गुड फैट्स होंगी, तो वो आपकी बॉडी में जाके आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। मूड स्विंग क्यों करता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो उसकी रीज़न ये होती है कि गट ब्रेन जो एक्सिस है आपका, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका मूड जो है, जो आपका सेकंड ब्रेन है, स्टमक आपका सेकंड ब्रेन है, जब वो डिस्टर्ब होगा तो ये तो डिस्टर्ब होना ही होना है फिर आपका। तो ये तो बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक रिलेट करता है अगर देखा जाए। तो मुझे ये बात नहीं समझ आती है कि तो जब हमें पता है कि स्टमक का ताल्लुक इस तरह से है, तो फिर भी हम ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, ग़िज़ाएँ वही ले रहे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह होती हैं। अच्छा, कहते हैं कि अगर स्टमक में पेन हो या इस तरह से, ठंडा दूध इस्तेमाल करना चाहिए, या आपने कहा फर्मेंटेड लेना चाहिए, हमें दही लेना चाहिए, लेकिन हमारे घर में कहते हैं कि दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़रा ठंडा होता है, तासीर देता है, ऐसा कुछ है? अच्छा, हाँ, तासीर के हवाले से देखा जाए तो चीज़ों की अपनी तासीर है, इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा है कि जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर। तो आप ठंडा दूध ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा ठंडा दूध जो है वो आपके लीवर पे स्ट्रेस करता है, आपके बाइल के ऊपर स्ट्रेस करता है। ज़्यादा ठंडा दूध या कोई भी ठंडा मशरूब? कोई भी ठंडा मशरूब नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए। हम लोग तो गोला गंडा भी खाते हैं, बड़ा कुछ खाते हैं, ठंडा या आइसक्रीम खाते हैं, और फिर बात ये खाने की स्पीड बहुत तेज़ है, हम जल्दी जल्दी फेंकने ही करते हैं अंदर, ठीक है ना। तो उसको अगर जो चीज़ आप यहाँ चाय भी पी रहे हैं, तो जो चीज़ आप यहाँ आपको तंग कर रही है वो अंदर भी तंग करेगी डेफिनेटली। अगर आपको यहाँ ठंडा बहुत लग रहा है तो वो अंदर क्या करेगा जाके? यहाँ नहीं, यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी ठंडा होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ठंडा। अच्छा, मुझे बताएं कि डिहाइड्रेशन का स्टमक के साथ या बॉडी हेल्थ के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा, डिहाइड्रेशन हम ये कहेंगे कि हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी हमें जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा मैं कहूँगा कहने से मुराद ये है कि आप पानी, हम क्या करते हैं कि अक्सर जो सीनियर सिटीज़न है ख़ास तौर पे, वो या बच्चे जिनको नहीं बात को पता चलता, ध्यान नहीं रहता या माएँ ध्यान नहीं करती, तो वो पानी नहीं पीते। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे हम पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं। पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या होगा? सबसे पहली बात है जो हमने डाइट खाई है वो लतीफ़ अज्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, वो डाइजेस्ट होना आसान है,
ठीक है ना, उसका प्रोसेस होना आसान है, वेस्ट का बॉडी से निकलना आसान है, सेलुलर लेवल पे भी आपकी सफाई हो जाएगी। पानी से धोते हैं हर चीज़ हम, तो उस हमारे सेल्स में जाकर भी पानी जो उसको वॉश कर देगा, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल वो निकाल लेगा, आपकी किडनीज का फंक्शन बेहतर हो जाएगा, उसको काम करने में आसानी होगी, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। तो पानी पीना चाहिए और स्किन आपकी ग्लो करेगी, फ्रेश नजर आएंगे। तो पानी हमें अच्छा पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। और दूसरा ये मैं अर्ज़ करूँगा कि पानी के अंदर कुछ डाल के पीना चाहिए, पानी सादा नहीं पीना। अगर आप फर्ज करें किसी ने कहा जी आपने 8 गिलास पीने हैं एक दिन में, तो सादा पानी पीते जाएँ। अगर आप सादा पानी पिएंगे तो बॉडी से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, वो मिनरल्स हैं, वो निकलेंगे तो फिर आप वीक हो जाएंगे। तो हमने वो नहीं निकाला, इसलिए बेहतर ये है कि पानी में कुछ होना चाहिए। आप कुछ हर्ब डाल सकते हैं, हर्ब डाल सकते हैं। आप समझें कि नींबू पानी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे शहद बोला आपने, शहद डाल सकते हैं हम, जैसे कच्ची लस्सी बोलते हैं वो पी सकते हैं, दूध की जो लस्सी होती है वो पी सकते हैं, उसमें नमक थोड़ा डाल कर पी सकते हैं। हम पुदीना का कावा बना सकते हैं, उसमें आप कह लें कि डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हमें इस तरह पानी पीना चाहिए। अच्छा, अब हमारे घर में जो है ज़्यादातर ख़वातीन जो है हम टोटकों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, रादर हम डॉक्टर के पास जाने से, आपके पास जाने से हम डिपेंड करता है कि हम टोटके वगैरह इस्तेमाल कर लें, किचन में जो चीज़ें हैं उन पे हम रिलाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है किचन में जिसको आपको लगता है कि ये बेस्ट है, अगर हम ख़वातीन जो है इसको डेली रूटीन का हिस्सा बना लें या अपने घर में ये स्टार्ट करवा दें बच्चों को, बड़ों को, तो आपकी गट हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है? अच्छा, हमारी किचन में जो है ना सबसे जो टॉप पे जो चीज़ है ना वो हल्दी है। हल्दी हर किचन में होती है और वो कमाल चीज़ है। अब जैसे है कि उसको बनाने का तरीका है, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लें। कैसे करना है, आप एक कढ़ाई लें, उस कढ़ाई में नमक डाल लें 2 किलो के करीब, और उसमें जो है ना हल्दी की गांठें लेके बाजार से मिल जाती हैं, उनको उनमें रख के तो उसमें हल्की आंच पर रख दें, 1 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। जैसे हम चने या चावल रोस्ट करते हैं, हाँ, उसको ढक दें, तो उसमें दबा दें, नमक में दबा दें कढ़ाई के अंदर, और हल्की आंच में, बिल्कुल मोती जिसे कहते हैं, हल्की आंच पे उसको रख दें, उसमें उसे 1 घंटा पकने दें, ठीक है, उसको गर्म होने दें। और दूसरी तरफ सौंफ जो है उसको तवे पे बुरियाँ कर लें, जिसे हम ब्लूमिंग भी कहते हैं, सोते कर लें, वो कर लें आप। उसको हल्का सा थोड़ा सा घी लगा के कर लेते हैं, उसको कर लें, जलाना नहीं है। अब आ जाती है मुलट्ठी, मुलट्ठी को छील लें, ठीक है, उसकी जो मुलट्ठी जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको छील लें। तीनों को हम वज़न लेके ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसको ½ टीस्पून से 1 टीस्पून, बच्चा तो ½ टीस्पून ले, अगर बड़े हैं और हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली बात है, तो वो अगर बड़ा जो है वो 1 टीस्पून लेगा या उससे ज़्यादा भी ले सकता है। खाने से पहले, खाने के बाद सुबह और शाम 2 टाइम ले लें। आप देखें कि IBS जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी का इशू है वो ये कवर हो जाता है। यहाँ तक कि कोलोरेक्टल कैंसर तक जो है इससे कवर होना शुरू हो जाता है। ये रिसर्च बताती है हमें, ये 3 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बहुत ज़बरदस्त, अगर इसमें रेक्टल कैंसर जैसे आपने कहा, बिल्कुल अगर उससे ये ट्रीट हो रहा है तो ये तो बहुत ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें बड़ी कमाल चीज़ें, जब जो भी बंदा इसको इस्तेमाल करेगा वो देखेगा कि उसका उसकी जो गट हेल्थ है वो आहिस्ता से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू होगा। आपके अगर पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो आप अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा जो है उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके ½ टीस्पून, 1 टीस्पून, आधे घंटे 3-4 दफ़ा लें, पेट में दर्द ठीक हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायरिया का इशू है या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा आप वॉशरूम जा रहे हैं, वैसी सूरत बन गई है, पेट ख़राब हो गया, टेंशन भी हो सकती है, इसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है, या आप सफ़र में हैं, तो घर में हमारे अनारदाना हम यूज़ करते हैं। अनारदाना और देसी शक्कर दोनों को अगर बराबर वजन में ले लिया जाए, मिक्स कर लिया जाए और 1 टेबल स्पून खा लिया जाए आधे घंटे से घंटे से, तो आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। यानी कि ये ऐसी चीज़ें। अच्छा, टोटकों की जो बात है ना, ये देखें, टोटकों के पीछे साइंस होती है, हमें उसका पता हो या ना पता हो। कोई भी टोटका बगैर साइंस के नहीं है। हाँ, हम उसे डिस्कवर नहीं कर पाते, एक लादा बात है, लोग कहते हैं टोटका बस ऐसे करते जाएं। नहीं, टोटकों पे बड़ी जान है, बड़ी विथ होती है। और दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखें बात कि हम कोई भी टोटका इस्तेमाल करें, कोई भी टिप यूज़ करें, अगर उससे फ़र्क ना पड़ रहा हो तो हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, मॉलिज के पास ज़रूर जाएं। ये ज़रूरी है कि आप उसी चक्कर में पड़े रहें। तो फॉरमोस्ट है, आप अपने टेस्ट वगैरह है सबसे पहले वो करवाएं, आपको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, क्योंकि अगर जाके इलाज शुरू किया जाए इसका बकायदा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक है तो फिर आप अच्छी ज़िंदगी जो है वो जिएंगे। अच्छी ज़िंदगी है तो फिर ही लंबी उम्र जिएंगे ना। लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा आपको अपनी रूटीन बेहतर करनी पड़ेगी। आप जल्दी सोएं। हमारे यहाँ तो माशरे में एक अजीब सी जो सूरत हाल है, 12-1 बजे लोग सो रहे होते हैं, 11-12 बजे मार्केटें बंद है, मार्केट नहीं खोलते नहीं है कि मार्केट वालों से बात करते हैं, कहते हैं कस्टमर नहीं आता। कस्टमर से कहते हैं हम क्या करें जाके, मार्केट बेगम से लड़ाई हो जाती है, वो कहती है मार्केट बंद है, मैं क्या करूँ जाके आपके साथ। मतलब कहने से मुराद ये है कि ये अजीब सूरत हाल है।
हम लोग जल्दी सोएं, जल्दी उठें और अपनी एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, घर के कामों में खुशी से इख्तियार करें। आप चेंज को खुशी से एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट द चेंज विद प्राइड। आप कहीं यार ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करें। हम लोग फ़ौरन जो ना एक अफसरदा चेहरा बना जाते हैं, एक टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, हमें तो ऐसा बताया नहीं गया था, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट मिनट है, आप कोई टिप्स ऐसी कोई देना चाहेंगे सबको, सबके लिए, गट हेल्थ के लिए? सबने टोटके वगैरह तो ऑब्वियसली आपने सब बता दिए, लेकिन कोई मैसेज या कोई टिप देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को ये करना चाहिए कि सुबह उठ के एक गिलास पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है शहद डालें, वो पिएँ। शाम को जो है अगर मुमकिन है तो जैतून का तेल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो ½ टीस्पून उसको पिएँ। और दोपहर में ख़ास तौर पे सब्ज़ी सलाद की शक्ल में वो खाएं, ताकि आपकी गट हेल्थ जो बेहतर हो। अगर गट आपकी हेल्थ बेहतर है तो आप फिर लॉन्गेविटी को पहुंच सकते हैं, लंबी उम्र फिर हासिल कर सकते हैं और सेहत फिर अब मिल सकती है आपको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच।